Next compound we are going to study is ozone. So start with the preparation method. It is prepared by passing the pure and the dry oxygen through the silent electric discharge. आपका ओजोन कब फॉर्म होता है? जब ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन को आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास करते हैं तो आपका कुछ अमाउंट ऑफ O2 O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आप देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका कुछ भी सेंस है इंडोथर्मिक का, वो आगे पॉइंट में हम पढ़ेंगे। मिक्सचर ऑब्टेन्ड कंटेन 5 to 10% ओजोन बाय वॉल्यूम एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। एंड जो O2 है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मिक्सचर फॉर्म करता है जिसमें O3 का अमाउंट 5 to 10% रहता है एंड पूरा का पूरा जो रिमेन है वो O2 रहता है एंड उस मिक्सचर का एक स्पेशल नेम होता है दैट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। Since the formation of ozone from the oxygen is an endothermic process, it is the necessary to use the silent electric discharge in the preparation to prevent its decomposition. See, आप ये प्रोसेस देख रहे हैं इंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है इसके सिंथेसिस में कि जब आप O3 को O2 को पास कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन तो वहाँ पे ये नेसेसरी है तो आपको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे हीट के थ्रू अगर O2 को ब्रेक करके O3 में कन्वर्ट कर भी रहे हैं तो इंडोथर्मिक है, जैसे ही आपको O3 पे आपका हीट वो O3 पे भी लगेगा एंड ये अगेन ब्रेक होके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पास किया जाता है सो दैट वहाँ पे O3 का फॉर्मेशन हो जाए। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज ग्रेटर देन 10% are required, a battery of ozonizer can be used and the pure ozone can be condensed in a vessel surrounding the liquid oxygen. अगर हमें 10% से ज़्यादा कंसंट्रेशन में O3 चाहिए तो उस केस में ओजोनाइजर की बैटरी यूज़ की जाती है सो दैट O3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा सके और उसे एक कंडेंस्ड वेसल में स्टोर किया जाता है जो कि सराउंडेड होता है लिक्विड ऑक्सीजन के द्वारा। नौ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा दिया है। फर्स्ट है प्योर ओजोन इज अ पील ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट ब्लैक सॉलिड। हमारा जो प्योर ओजोन होता है वो अगर गैसेस फॉर्म में है तो पेल ब्लू कलर का रहता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो डार्क ब्लू कलर का रहता है, बट वो सॉलिड फॉर्म में है तो वायलेट ब्लैक। आप देखिए जो कलर की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करती जा रही है। ओजोन इज thermodynamically unstable with respect to the oxygen since the decomposition into the oxygen result in the liberation of the heat, that is delta H is negative and the entropy increase in entropy delta is positive. These two effects reinforce each other resulting in the large negative Gibbs energy change for the conversion into oxygen. Therefore, the high concentration of ozone is dangerously explosive. Now listen. आप अगर ध्यान दें O3 का कन्वर्जन जब O2 और ऑक्सीजन में हो रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट में गैसेस प्रोडक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं स्टाइक्योमेट्री से ही 1 है, यहाँ पे 1 1 2 तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ रहा है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। बात करते हैं डेल्टा एच, ये इसका प्रोसेस, ये तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है बट इसका रिवर्स क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज नेगेटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो आप एक क्वेश्चन जानते होंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस पॉजिटिव है आपका, दिस इज पॉजिटिव, ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया इसलिए नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव है एंड डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव है दैट मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव डेल्टा जी आ जाएगा, आपका डेल्टा जी भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब जो टेंडेंसी है O3 का O2 और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होने का बहुत ही हाई है। ये रिएक्शन इस साइड जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है बहुत हाई रेट से होगा एंड इसीलिए क्या होता है अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है O3 का तो वो डेंजरस होता है क्योंकि वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं एंड एक्सप्लोजिव होता है इन द सेंस। So this is all about physical properties. Let's move to the chemical properties. Chemical properties में आपका फर्स्ट दिया गया है oxidizing behavior of ozone. Due to the chemical properties, oxidizing behavior of ozone. Ozone आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
Due to the ease with which it liberates atom of nascent oxygen, it is a powerful oxidizing agent. आपको पता है O3 जब डिकम्पोज होता है तो O2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है. इस वजह से क्या कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है एंड ये नेसेंट ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द O3. यहाँ पे देखिए अगर कोई भी आइट है लाइक नाइट्राइट, सल्फाइड, तो ये O3 क्या करता है उसको 8 में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज नाइट्रेट एंड सल्फेट में. NO को कन्वर्ट कर देता है NO2 में, NSO2 को कन्वर्ट कर देता है SO3 में. HX दैट इज एक्सेप्ट HF, HF को छोड़ दे जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उन्हें H2 में कन्वर्ट कर देता है, दैट मीन्स उन्हें ऑक्सीडाइज कर दे रहा है. यहाँ पे -1 में रहेगा, यहाँ पे 0 में रहेगा. PBS लेड सल्फाइड की बात करें तो लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है एंड Hg को Hg2O में कन्वर्ट कर दे रहा है एंड साथ में आपका ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है. तो आप यहाँ पे स्टेबुलर फॉर्म में अगर लिख के याद करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. अगर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वो भी इजी है, बट आपको यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन की नीड होगी. एंड एक चीज आप देख रहे होंगे, नाइट्रेट को जब नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फाइड को सल्फेट में, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं लाइक हाइड्रोजन नाइट्राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, यहाँ पे कोई भी मेटल साल्ट हो गया तो भी यहाँ पे सल्फेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू टेस्ट फॉर ओजोन. ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. C. Test for ozone. First is the scaling of mercury. Pure mercury is a mobile liquid, but when brought in contact with the ozone, its mobility decreases. It starts sticking with the glass surface, forming a type of tail during the dissolution of Hg2O in Hg. C. अगर मरकरी को O3 के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो वहाँ पे Hg2O फॉर्म होता है एंड O2. Hg2O के फॉर्म होने की वजह से जो आपका मरकरी का मोबिलिटी रहता है वो डिक्रीज कर जाता है सरफेस पर. एक तो ये टेस्ट हो गया कि ओजोन का, दैट मीन्स उससे रिएक्ट किया, अगर मोबिलिटी ऑफ द मरकरी डिक्रीज हुआ दैट मीन्स वो O3 हुआ. सेकेंड है आपका एस्टिमेशन ऑफ ओजोन जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है. When ozone react with the excess of the potassium iodide solution buffered with a borate buffer, pH 9.2, iodine is liberated, which can be titrated against the standard solution of the sodium thiosulfate. This is the quantitative estimation method for O3. C. अगर ओजोन को रिएक्ट कराया जाए किससे, एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड से, ओजोन को रिएक्ट कराया जाए एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड से एंड ये सोल्यूशन जो है एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन वो बफर्ड होता है बोरेट सोल्यूशन या फिर बोरेट बफर से जिसका पीएच होता है 9.2. तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे आयोडीन लिबरेट होता है एंड इसी आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं क्वांटिटेटिवली किससे, सोडियम थायोसल्फेट से. एंड फाइनली क्या होगा यहाँ पे सोडियम आयोडाइड या फिर सोडियम टेट्राथायोनाइड दोनों फॉर्म होगा एंड ये रिएक्शन हमें एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देगा कि कितना O2 रिलीज हुआ है एंड फाइनली O2 जितना रिलीज हुआ है कितना I2 रिलीज हुआ है एंड I2 से ही हम कंपेयर कर सकते हैं O2 के एस्टिमेशन को. सो दिस इज द टेस्ट फॉर ओजोन. This test, second one is given in NCERT, first one is not given, so you can even skip first one, but second one is important. Next point है हमारा that is the depletion of ozone layer. आपको पता है ओजोन लेयर कितना यूजफुल है हमारे लिए, हमें हार्मफुल रेडिएशन दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट सेफ रखता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज क्या है बहुत ही हजार्डस होती हैं. वो स्किन कैंसर कॉज करती है, हमारे कॉर्निया को डैमेज करती है एंड मेनी अदर डिसऑर्डर्स को कॉज करती हैं. इस वजह से ओजोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. बट नाउ डे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीट होता जा रहा है एंड उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा CFC का यूज़ होने लगा है आजकल एंड रॉकेट फ्यूल में जो यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन वो सब भी एंड एरोसोल्स, ये सब क्या होते हैं जब रिलीज होते हैं, मेनली CFC की बात करें तो फ्रियॉन, तो वहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं इनके कंपाउंड्स में एंड ये चेंज ना हो कि एकदम डायरेक्टली जाके हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में रीच कर जाते हैं एंड वहाँ ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं एंड हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं. बिकॉज वो
ओजोन का डिप्लीशन कर देते हैं O2 एंड ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से O3 का जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाता है। एंड जहाँ पर वो लेयर कम हो जाता है उसी को हम ओजोन होल कहते हैं। होल नॉट इन द सेंस दैट वहाँ पे होल हो गया है, इस सेंस में कि वहाँ का जो लेयर है ओजोन का वो बहुत ही थिन हो गया है। So depletion of ozone experiments have shows that nitrogen oxide, particularly nitric oxide, combine very rapidly with the ozone, and there is thus the possibility that the nitrogen oxide emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplane might be slowly depleting the concentration of the ozone layer in the upper atmosphere. See, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें NO की, वो क्या होता है जब इमिटेड होता है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन के द्वारा, तब वो O3 से रिएक्ट करके NO2 एंड O2 फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए O3 आपका O2 में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ओजोन लेयर का डिप्लीट हो गया। तो ये एक तरीके का थ्रेट है हमारे ओजोन लेयर के लिए, दैट सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन का जो एंडो रिलीज होता है वो एज अ डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। अनदर थ्रेट टू द ओजोन लेयर, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर उन्हें डिप्लीट कर रहे हैं। और मोस्ट क्या है, फ्रियॉन्स, जैसे कि बोला गया CFC भी एक फ्रियॉन ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यूज्ड होता है एरोसोल स्प्रेस के फॉर्म में, रेफ्रिजरेटर्स में। एंड जब ये इन्वायरमेंट में एक बार रिलीज होते हैं तो ये एक बार बस ओजोन लेयर के पास पहुंच जाए, फिर ये कैटालिस्ट की वर्क करेंगे, तो ये खत्म तो होंगे नहीं, ये वैसे ही रिटेन रहेंगे वहाँ पर और कैटालिसिस प्रोसेस करते रहेंगे एंड फर्दर ओजोन को डिप्लीट करते रहेंगे, बट इनकी क्वांटिटी खत्म नहीं होगी। मतलब एक बार रिलीज हुआ तो वो लाइफ टाइम के लिए हजार्डस हो गया। यूजेस की बात करें तो फर्स्ट ओजोन का यूज है यूज्ड एज अ जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टराइजिंग वाटर। जर्मिसाइड की तरह यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ओजोन का। एंड ये सब यूजेस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये यूज होता है एज अ जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, स्टराइजिंग वाटर के लिए। नेक्स्ट यूज है ये कि यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द आयरी ऑयल्स स्टार्चेस। सेम यहाँ पर भी उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाली प्रॉपर्टी, वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है जो कि ब्लीचिंग एजेंट, जो कि एक्ट कर रही है एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द आयरी ऑयल्स स्टार्च एंड एक्सेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द ओजोन। मैं हर यूजेस के बाद एक बात कहती हूँ, दैट यूजेस पे क्वेश्चंस अब बहुत ज़्यादा आते हैं, so these are the things which you should know.